ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है 15/12/99 की। संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। ये मुरली महावाक्य थोड़ा बड़ा है तो आधा पाठ आधा करके 2 बार में इसको अपलोड करेंगे तो जानेंगे। संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ आत्मा, हाईएस्ट है। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड, और वह भी एक जन्म के लिए, लेकिन आप बच्चे हाईएस्ट श्रेष्ठ इन दी कल्प। तो आप बच्चे क्या हैं? हाईएस्ट श्रेष्ठ इन दी कल्प हैं, बाबा कहते हैं। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हैं, जानते हो ना। अपना अनादिकाल देखो, अनादिकाल में भी आप सभी आत्माएं बाप के नज़दीक रहने वाले हैं, है ना। तो अनादिकाल में भी बाबा के नज़दीक रहने वाले देख रहे हो। अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो, रहते हैं सभी, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है। तो अनादि रूप में भी ऊंचे से ऊंचे हो, ऊंचे ते ऊंचे। फिर आओ आदिकाल के में सभी बच्चे देव पदधारी देवता रूप में हो, है ना। तो बाबा अनादि में बोले, है ना, कि अनादिकाल में बाबा के नज़दीक हम सब शांति धाम में, परम धाम में बाबा के बहुत नज़दीक रहते हैं। फिर आदिकाल में आ जाएं बाबा आदिकाल में भी बोलते हैं कि फिर आओ आदिकाल में सभी बच्चे देव पदधारी देवता रूप में हो। याद है अपना दैवी स्वरूप? आदिकाल में सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। तन मन धन और जन चारों ही स्वरूप में श्रेष्ठ हैं। तन मन धन और जन चारों ही स्वरूप में श्रेष्ठ है। सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। ऐसा देवपद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता, चाहे धर्म आत्माएँ हैं, महात्माएँ हैं, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। फिर आओ मध्यकाल में, जो मध्यकाल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो। आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। कोई भी आत्माओं को ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है। तो सोचो, ऐसे विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है? हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि कर्म योगी बनते हो। तो पूजा भी हर कर्म की होती है, चाहे धर्म आत्मा या महान आत्माओं को साथ में मंदिर में भी रखते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। तो मध्यकाल में भी हाईएस्ट अर्थात श्रेष्ठ हो, है ना। फिर आओ वर्तमान काल में। वर्तमान काल में तो अंत काल में भी अब संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं हो, है ना। तो संगम पर भी हम सब श्रेष्ठ आत्माएं। क्या श्रेष्ठता है? स्वयं बाप दादा परमात्मा आत्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों द्वारा पालना भी लेते हो, है ना। तो अभी हम सब दोनों द्वारा पालना ले रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं कि अंत काल में अब संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं हो। क्या श्रेष्ठता है? स्वयं बाप दादा परमात्मा आत्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों द्वारा पालना भी लेते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो, साथ में सतगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी बने हो। तो अनादिकाल आदिकाल मध्यकाल और अनंत काल में भी हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो, इतना नशा रहता है। बाबा कहते हैं बाप दादा कि इस स्मृति को इमर्ज करो, मन में बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। जितना स्मृति को इमर्ज रखेंगे उतना स्मृति से रूहानी नशा होगी, है ना। यानी स्मृति रूपी स्विच को अगर हम जितना ऑन करेंगे उतना रूहानी नशा होगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे। इतना हाईएस्ट आत्मा बने हैं। यह निश्चय है पक्का, बाबा कहते हैं यह निश्चय है पक्का कि हम ही हाईएस्ट श्रेष्ठ बने हैं और सदा बनते रहेंगे। नशा है, पक्का निश्चय है तो हाथ उठाओ। टीचर ने भी उठाया। माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती है ना।
माताओं को बहुत नशा रहता है। क्या नशा रहता है? हमारे लिए बाप आया है, नशा है ना। द्वापर से सभी नीचे गिराया, इसलिए बाप को माताओं पर बहुत प्यार है और ख़ास माताओं के लिए बाप आए हैं। खुश हो रहे हैं, लेकिन सदा खुश रहना। ऐसे नहीं कि अभी हाथ उठा रहे और ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतरता जाए। सदा एक रस अविनाशी नशा हो। कभी कभी का नशा नहीं, सदा का नशा सदा ही खुशी प्रदान करता है। आप माताओं के चेहरे पर सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दो, क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो बात सबको अच्छी लगती है, विशेषता दिखाई देती है, यह वही है कि माताएं रूहानी गुलाब समान सदा खिला हुआ पुष्प हैं और माताएं ही जिम्मेवारी उठाए। माताएं इतना बड़ा कार्य कर रही हैं, चाहे महामंडलेश्वर भी हो हैं, लेकिन वह भी समझते हैं कि माताएं निमित्त बनी हैं और ऐसे श्रेष्ठ कार्य सहज चला रही हैं। माताओं के लिए कहावत है, सच है नहीं लेकिन कहावत है, दो माताएं भी इकट्ठे कोई कार्य करे बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ कौन निमित्त है? माताएं ही है ना। जब भी मिलने आते तो क्या पूछते हैं? माताएं चलाती, आपस में लड़ती नहीं है, खिटखिट नहीं करती है। लेकिन उन्हें तो क्या पता कि यह साधारण माताएं नहीं हैं, है ना। बाबा क्या कहते हैं कि लेकिन उनको क्या पता कि यह साधारण माताएं नहीं है, यह परमात्मा द्वारा बनी हुई आत्माएं माताएं हैं, है ना। तो नशा चढ़ता है माताओं को। बाबा क्या कह रहे हैं कि यह परमात्मा द्वारा बनी हुई आत्माएं माताएं हैं। परमात्म वरदान इन्हों को चला रहा है। ऐसे तो नहीं कि भाई यानी पांडव समझते हैं कि माताओं का मान है, हमारा नहीं है क्या? आपका भी गायन है, बाबा कह रहे हैं आपका भी गायन है। 5 पांडव गाए हुए शक्तियों के साथ, 7 शक्तियों के साथ 7 शीतलाएँ दिखाते हैं, तो पांडव भी दिखाते हैं। और पांडवों के बिना माताएं नहीं चला सकती, माताओं के बिना पांडव नहीं चला सकते। दोनों भुजाएं चाहिए, लेकिन माताओं को बहुत गिरा दिया था ना, इसलिए बाप माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है वह संभव करके दिखा रहे हैं। आप खुश हो ना माताओं को देख करके, या नहीं? खुश है ना। अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो नया ज्ञान, नई सिस्टम होने के कारण पांडवों को देखकर बहुत हंगामा होता। माताएं ढाल हैं, क्योंकि नया ज्ञान है ना, नई बातें हैं, लेकिन बहनों के साथ भाई सदा ही साथ है। पांडव अपने कार्य में आगे हैं और बहनें अपने कार्य में आगे हैं। दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न बन चल रहा है। बाप दादा हर रोज़ बच्चों के भिन्न भिन्न कार्य देखते रहते हैं, नए नए प्लान बनते ही रहते हैं। समय तो सबको याद है 99 का चक्कर भी पूरा हो गया ना। क्या सोचते हैं 99 आ गया, 99 आ गया, लेकिन आप सबके लिए सेवा करने का वर्ष, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला। देखो 99 में ही मौन भट्टियाँ कर रहे हो ना। दुनिया घबराती है और आप जितना वह घबराते हैं उतना ही आप सभी याद की गहराई में जा रहे हो। मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभवों के रतन लाना। जो बाप दादा ने पहले भी इशारा किया, सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह है श्रेष्ठ खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। तो सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह है श्रेष्ठ खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, है ना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, यह आपके पास है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। व्यर्थ गंवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ गंवाने का मुख्य कारण क्या है? व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी हैं। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं और व्यर्थ गंवाने वाले कहाँ न कहाँ धोखा खा लेते हैं। ऐसा श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो अपनी कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। तो बाबा क्या कहते हैं? ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है, शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने का पावर बहुत बढ़ सकती है। यह वायरलेस, यह टेलीफोन
जैसे यह साइंस का साधन कार्य करता, वैसे यह शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेगा। जो लंदन में बैठे हुए भी कोई भी आत्मा को वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे यह वायरलेस या टेलीफोन, टीवी का जो भी साधन, कितने साधन निकल गए, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर, एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। तो बाबा कह रहे हैं इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर, एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। यह आधार तो खत्म होने ही है। यह सब साधन किस आधार पर है? लाइट के आधार पर। जो भी सुख के साधन है मेजॉरिटी लाइट के आधार पर है। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्म लाइट यह कार्य नहीं कर सकती? बाबा कहते हैं कि जब वो जो भी साधन है लाइट के आधार पर है, तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्म लाइट यह कार्य नहीं कर सकती? जो चाहो वाइब्रेशन नज़दीक के, दूर के कैच कर सकेंगे। अभी क्या है, एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी, है ना। एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। बहुत अनुभव करेंगे। संकल्प किया, निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, बहुत बहुत क्विक अनुभव कराएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे यह साइंस झुकेगी। अभी भी समझते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है जो भरनी चाहिए, इसलिए बाप दादा ने फिर से अंडरलाइन करा रहा है कि अंतिम स्टेज। बाबा क्या अंडरलाइन करा रहे हैं? इसलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहा है कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, यह संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्यों है? प्रयोग में आती है तब सब समझते हैं। हाँ, साइंस अच्छा काम करती है। साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर। तो बाबा क्या अंडरलाइन करवाएं कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, यह संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो। बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे, है ना। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्यों है? प्रयोग में आती है तब सब समझते हैं। हाँ, साइंस अच्छा काम करती है। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल की बड़ी महिमा है। यह रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे, है ना, जो वरदान हो जाएंगे। आत्माओं के लिए संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो पहले यह चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में जैसे साइंस शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा के प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। अलग अलग मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन में चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं, मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प शक्ति के महत्व को जानो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं, मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो। यह भट्टियाँ विशेष इसलिए कराई जाती है कि आदत में बाबा कहते हैं
कि यह भट्टियाँ इस विशेष इसलिए कराई जाती है कि आदत पड़ जाए, यहाँ की आदत भविष्य में भी अटेंशन दे करते रहें, तब अविनाशी हो। समझा क्या महत्व है? आपके पास बड़ा ऊंचे ते ऊंचे खजाना बाप ने दिया है। यह श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प का खजाना है ना। बाबा खजानों से भरपूर किया है ना, तो यह श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प का खजाना है। सबको बाप ने दिया है, लेकिन जमा नंबरवार करते हैं और प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार है। अभी भी शुभ भावना या शुभ कामना इसका प्रयोग किया है? बाबा कहते हैं कि अभी भी शुभ भावना शुभ कामना का प्रयोग किया है। विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है। अभी थोड़ा थोड़ा होता, आखिर आपके संकल्प में की शक्ति इतनी महान हो जाएगी, जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अभी थोड़ा थोड़ा होता है, विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है। बाबा पूछते हैं कि अभी थोड़ा थोड़ा होता है, आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी, जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा। बढ़ाओ इस संकल्प शक्ति को, बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। अभी 62-63 वर्ष हो गए, इतने समय में कितनी आत्माएं बनाई हैं। 9 लाख भी पूरे नहीं हुए हैं और सारे विश्व में संदेश पहुंचाना है, तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं। अभी तक भी भगवान इन्हों का टीचर है, भगवान इन्हों को चला रहा है, करावनहार परमात्मा करा रहा है। यह स्पष्ट नहीं हुआ है। अच्छा कार्य है और श्रेष्ठ कार्य कर रहे, यह आवाज़ तो है, लेकिन करावनहार अभी भी गुप्त है। तो यह संकल्प शक्ति से हर एक के बुद्धि को परिवर्तित कर सकते हो। चाहे अहो प्रभु आपके प्रत्यक्ष हो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो, तो बाप दादा अभी भी फिर से टेंशन दिलाता है कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाते रहो। समझा? बाबा कहते हैं कि अच्छा, अब माताओं का चांस है। एक माताओं का ग्रुप और मेडिकल वाले 2 वर्ग हैं। माताएं क्या कमाल करेंगी, मेंबर तो बन गई, महिला वर्ग के मेंबर हो, अच्छी बात है ना। लेकिन जो भी मेंबर बने हैं अच्छा किए हैं। अभी आप सबकी लिस्ट गवर्नमेंट को भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? डरना नहीं, इनकम टैक्स वाले नहीं आएंगे आपके पास, इसलिए भेजेंगे कि यह सब माताएं अभी जगत माताएं बन जगत को सुधारेंगी, यह कार्य करेंगी ना। तो गवर्नमेंट को आपका नाम भेजें कि इतनी माताएं दुनिया को स्वर्ग बनाने वाली हैं, भेजें। बाबा पूछते हैं हाथ उठाओ, डरते तो नहीं हो? डरना नहीं, लेकिन यह ध्यान रखना कि अगर आपकी ऐसी इंक्वायरी करे तो पहले आपका घर स्वर्ग बनाए, क्योंकि पहले घर पर विश्व, घर फिर विश्व, है ना। पहले स्वर्ग घर को ही ना बनाएंगे, फिर विश्व। तो कोई भी माता के पास आकर देखे तो घर में सुख शांति है तो दिखाई देगा घर स्वर्ग बनासर या विश्व को स्वर्ग बनाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि तो दिखाई देगा घर स्वर्ग बना या विश्व को स्वर्ग बनाएंगी, घर को नहीं। पहले घर को बनाएंगी तभी दूसरों पर भी प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे घर में कलर लगा पड़ा है, स्वर्ग कहाँ है। तो बाबा ये भी कह रहे हैं, तो इसलिए माताओं को ऐसा वायुमंडल बनाना है जो कोई भी देखे तो यही दिखाई दे कि माताओं ने परिवर्तन अच्छा किया है। अच्छा, जो मेंबर हैं वह हाथ उठाओ। कितने मेंबर हैं? 1000 आए हैं। 1000 भी बहुत है। तो जिन्होंने हाथ उठाया मेंबर, उन्हों के घर में सुख शांति है। बाबा पूछ रहे हैं कि जो माताएं मेंबर के रूप में आई हैं, बाबा उन लोगों से पूछ रहे हैं कि माताओं का जो ग्रुप है, तो हाथ जो उठा रहे हैं, तो बाबा पूछते हैं कि उन्हों के घर में सुख शांति है? हाँ, वह हाथ उठाओ, खड़ी हो जाओ। समझ में आया? ऐसे ही खड़ी हो गई। घर स्वर्ग है, घर में शांति है। अच्छा, इन्हों का फ़ोटो निकालो। अच्छा है, आपकी टीचर को आपके घर में भेजेंगे देखने के लिए। वैसे तो हिम्मत वाली है, कोई ने समझा है, कोई ने नहीं भी समझा है। अच्छा है, अगर कोई भी थोड़ी खिटखिट हो तो अभी जाकर पहले घर को ठीक करना, फिर विश्व को ठीक कर सकेंगे। ठीक है ना? बाबा क्या कह रहे हैं कि पहले घर को ना ठीक करना है, फिर विश्व की सेवा करेंगे सकेंगे। ठीक है ना? जिन्होंने नहीं हाथ उठाया यह भी करना, शुभ भावना से। जवाब नहीं देना, क्रोध नहीं करना,
बाबा कह रहे हैं जवाब नहीं देना, क्रोध नहीं करना, इससे भी फर्क बढ़ जाती। देखो यज्ञ की हिस्ट्री में ऐसे बहुत दृष्टांत है, बहुत मारते हैं ना, तो बहुत माताओं की शुभ भावना से सेवा करने से वह बाप के बच्चे बन गए। तो आप भी सोचेंगे कि अगर बाबा कहते हैं तो आप भी सोचेंगे कि हमारे घर में तो लड़ाई होती है, मारते भी हैं, यह होता है वह होता है, लेकिन जब कोई बदल जाता है तो आप नहीं बदल सकती। शुभ भावना और अपनी चलन परिवर्तन हो जाती तो वह भी नर्म हो जाते हैं, गर्म नहीं होते, नर्म हो जाते। इसलिए माताएं पहले अपने घरों को, बच्चों को ठीक करो। अच्छा नहीं मानते हैं लेकिन प्यार से चले, ज्ञान की ग्लानि ना करे, इतना तो हो सकता है ना। चलो क्रोधी हैं, क्या भी हो, आदतें खराब है, लेकिन यह तो कहे कि माता जी बहुत अच्छी है, हम ऐसे हैं लेकिन माता अच्छी है, इतना प्रभाव तो हो। बाबा कह रहे हैं इतना तो प्रभाव हो, ऐसे बोलें कि चलो हम क्रोधी हैं, आदतें खराब है, लेकिन यह तो कहें कि माता जी बहुत अच्छी हैं, हम ऐसे हैं लेकिन माता अच्छी है, इतना प्रभाव तो हो। बदली होना चाहिए ना, फिर देखो सेवा कितनी फैलती है। ठीक है माताएं, बहुत अच्छा, देखो आपके वर्ग को भी चांस मिला है ना, तो लकी हो गई ना। अच्छा, अब दूसरा भाग दूसरे वीडियो में। ओम शांति।